Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, A Wonderful Gift from class 3, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. जेम्स ब्लैडविन वॉज अ फेमस अमेरिकन टीचर एंड राइटर, यानी कि जो इसके लेखक हैं जेम्स ब्लैडविन एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन अध्यापक रहे हैं और लेखक भी. ही रोट बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, उन्होंने बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी किताबें लिखी. ही हैज़ ऑल्सो रिटन टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल, और स्कूल्स के लिए किताबें भी उन्होंने लिखी हैं. चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले, रीड दीज वर्ड्स अलाउड विथ एक्सप्रेशन, यानी कि जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनको जोर से पढ़िएगा और भाव के साथ पढ़िएगा, एक्सप्रेशन के साथ पढ़िएगा. वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन. हाउ डू दीज वर्ड्स मेक यू फील, आपको ये शब्द सुनकर क्या महसूस होता है. टेल योर फ्रेंड अबाउट अ टाइम समवन सेड दिस टू यू, और अपने दोस्तों को बताओ कि कब किसी ने आपके लिए यह शब्द यूज़ किया है. द स्टोरी यू आर गोइंग टू रीड इज़ अबाउट अ बॉय कॉल्ड बेंजामिन, तो ये जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो एक लड़के के बारे में है और जिसका नाम बेंजामिन था. डज ही एवर हियर दीज वर्ड्स, क्या कभी उसने ये जो वर्ड है, ये शब्द हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं, क्या उसने कभी इसको सुना. लेट्स फाइंड आउट, और चलिए इसको हम पता लगाते हैं. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत समय पहले, देयर लिव्ड इन अमेरिका, एक मतलब अमेरिका में कोई रहता था. अ लिटिल बॉय नेम्ड बेंजामिन वेस्ट, यानी कि बेंजामिन नाम था उस बच्चे का और वो अमेरिका में रहता था. बेंजामिन लव्ड पिक्चर्स, बेंजामिन को जो तस्वीरें थीं बहुत पसंद थीं. बट ही हैड एवर नेवर सीन एनी पिक्चर्स एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल वंस इन अ बुक, तो लेकिन उसे बट ही हैड नेवर सीन, यानी कि उसने और जो कि तस्वीरें हैं वो कभी नहीं देखी थी. एनी पिक्चर्स, मतलब किसी पिक्चर को या किसी तस्वीर को उसने नहीं देखा था. एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल, जो मतलब कि इसके अलावा की जो छोटी छोटी किताब जो पिक्चर्स उसकी किताबों में थी, इसके अलावा उसने कोई भी तस्वीरें इधर उधर कहीं भी नहीं देखी थी. ही लव्ड देयर ब्राइट एंड ब्यूटिफुल कलर्स, उसे अपने जो ब्राइट और ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर और चमकीले जो कलर होते थे, रंग होते थे, उन तस्वीरों को वो उसे पसंद आते थे. हिज फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वॉज राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग, और जो उसके पिता और माता थे, वो माता पिता जो थे वो इस बारे में नहीं सोचते थे. उनको ऐसा लगता था कि इट वॉज़ राइट टू स्पेंड, मतलब उन्हें इन पिक्चर पे, तस्वीरों पे पैसे खर्च करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था. उनको ऐसा लगता था कि ये सही चीज़ नहीं है. दे थॉट द पिक्चर्स माइट टेक दिस हिज माइंड अवे फ्रॉम मोर यूजफुल थिंग्स, और वो ये ऐसा सोचते थे, मतलब अक्सर लोग वो सोचते हैं ना कि जो हैबिट होता है या फिर हम लोग जो हमारी हॉबीज़ होती है उसमें मदर फादर अक्सर, पेरेंट्स अक्सर ये बात सोचते हैं कि हॉबीज़ में अगर हम बच्चों को ध्यान लगाएंगे तो उनका जो पढ़ने में ध्यान है या फिर किसी जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो उसमें उनका ध्यान वहाँ से हट जाएगा. तो इसी तरीके से बेंजामिन के फादर मदर भी जो थे वो यही सोचते थे. दे थॉट द पिक्चर्स, मतलब कि उनको ऐसा लगता था कि जो ये तस्वीरें हैं हो सकता है कि उस बच्चे का, मतलब कि उसका जो दिमाग है वो डाइवर्ट कर दें यूज़फुल चीज़ों से, यानी कि जो उपयोगी चीज़ें हैं जिसमें उसको दिमाग लगाना चाहिए वहाँ से उसका दिमाग या ध्यान उसका बांट दें. वन डे, एक दिन, बेंजामिन्स मदर हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क, तो एक दिन बेंजामिन की जो माँ थी उसे किसी काम के लिए बाहर जाना था. शी टोल्ड बेंजामिन टू स्टे इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ हिज बेबी सिस्टर अंटिल शी केम बैक, तो उन्होंने बेंजामिन से कहा कि वो घर पे रुके और उस अपनी बेबी सिस्टर यानी कि अपनी छोटी बहन का ध्यान दे जब तक कि वो वापस ना आ जाए. ही वॉज ग्लैड टू डू दिस बिकॉज ही लव्ड द बेबी, उसे मतलब ही वॉज ग्लैड, वो बहुत खुश था क्योंकि उसे जो बेबी था यानी कि बच्चों को, बिकॉज ही लव्ड द बेबी, यानी कि वो बच्चे से प्यार करता था, यानी कि वो जो बच्चा था यानी कि वो अपनी सिस्टर से वो प्यार करता था. शी वॉज अस्लीप इन हर क्रिब, और वो अपने क्रिब में, झूले में वो सो रही थी. फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए. ही सैट वेरी स्टिल, मतलब वह चुपचाप से बैठा रहा. ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी नॉइज एंड वेक हर, वो बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं करना चाहता था और ना ही उसे जगाना चाहता था. ही कुड hear
द क्लॉक टिकिंग, और मतलब इतना साइलेंट था कि उसे जो क्लॉक था, घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ थी, उसे सुनाई दे रहा था। ही हर्ड द बर्ड सिंगिंग, उसने चिड़ियों के गाने की भी आवाज़ सुनी। सून ही बिगन टू फील अ लिटिल लोनली, लेकिन जल्दी ही उसे थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा। अ फ्लाई सैट ऑन द बेबीज चीक एंड ही ब्रश्ड इट अवे, और अ फ्लाई, एक मक्खी उस बेबी के मतलब गाल पे, उस बच्ची के गाल पे आकर बैठी। एंड ब्रश्ड अवे मतलब रिमूव समथिंग विथ वंस हैंड, वन स्ट्रोक मतलब उसने एक हाथ से उसे, एक स्ट्रोक से ही उसे हटा दिया। देन ही थॉट व्हाट अ प्रिटी पिक्चर ही कुड मेक ऑफ हिज सिस्टर्स लवली फेस एंड हर लिटिल हैंड। देन ही थॉट, और जब उसने अपनी बहन को देखा ध्यान से, तो उसने सोचा कि व्हाट अ प्रिटी पिक्चर, मतलब कितना ही सुंदर पिक्चर होगा, ही कुड मेक मतलब इस बेबी का कितना सुंदर वो पिक्चर बना सकता है, तस्वीर बना सकता है, ऑफ हिज सिस्टर लवली फेस, मतलब कि अपनी बहन की जो प्यारा सा चेहरा है और उसके छोटे से हाथ का, मतलब उसने सोचा कि अपनी जो उसकी बहन है उसका कितना सुंदर उसके फेस का जो पिक्चर है, तस्वीर वो बना सकता है, और उसके छोटे छोटे हाथों का। ही हैड नो पेपर, उसके पास कोई कागज़ नहीं था, बट ही फाउंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, लेकिन उसे कार्डबोर्ड का, लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। ही हैड नो पेंसिल, बट ही फाउंड अ पीस ऑफ ब्लैक चारकोल, उसके पास कोई पेंसिल भी नहीं थी, उसे एक चारकोल यानी कि कोयले का छोटा सा टुकड़ा मिला। ही बिगन टू ड्रॉ, उसने मतलब कि ड्रॉ करना शुरू किया, बनाना शुरू किया। द बेबी स्माइल बट डिड नॉट वेक अप, और जो बच्ची थी वो मुस्कुराई लेकिन वो उठी नहीं। द पिक्चर ग्रू एज द चारकोल टच द कार्डबोर्ड, और पिक्चर ग्रू मतलब कि अब जो पिक्चर थी वो ग्रू एज द चारकोल टच द कार्डबोर्ड, जैसे कि मतलब कि कार्डबोर्ड को जैसे ही वो चारकोल यानी कि कोयले ने टच किया, और जो पिक्चर ग्रू मतलब कि पिक्चर उभरना शुरू हो गया। हियर वॉज हर राउंड हेड कवर्ड विथ प्रिटी कर्ल्स, हियर वॉज हर राउंड हेड, अब उसके बाद उसने सबसे पहले उसका जो गोल सा सर बनाया, कवर्ड विथ प्रिटी कर्ल्स, जिसमें प्रिटी कर्ल्स मतलब घुघराले बालों से उसको बहुत ही सुंदर घुघराले बाल उसने बनाए। हियर हर माउथ, हियर वॉज हर माउथ, अब उसके बाद उसने उसका माउथ बनाया, मुंह बनाया। हियर वर हर लिटिल राउंड आइज, उसकी गोल गोल उसने आंखें बनाई। एंड हर स्मॉल ईयर्स, और उसके छोटे कान भी बनाए। एंड हियर वर हर टाइनी हैंड्स, और उसने अपने मतलब कि वहाँ पर उसने अपने छोटे से उसके हाथ भी बनाए। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द हाउस, घर में बहुत शांति थी। ही वॉज सो बिजी ड्राइंग दैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, मतलब कि वो जो चित्र बनाने में इतना बिजी था या इतना व्यस्त था कि वो उसको किसी भी चीज़ के बारे में उसने नहीं सोचा। ही डिड नॉट इवन हियर हर हिज मदर्स फुट स्टेप्स एज ही केम इन टू द रूम, मतलब इतना ज़्यादा वो व्यस्त था उसको बनाने में कि यहाँ तक कि उसने अपने मदर को कमरे में आते हुए और उसके जो पैरों से जो आवाज़ निकली उसको भी उसने नहीं पहचाना कि मतलब उसकी माँ अंदर रूम में आ चुकी है। ओह बेंजामिन व्हाट हैव यू बीन डूइंग, शी क्राइड, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कि मतलब जब वो बेंजामिन को देखा कि कुछ कर रहा है तो चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि वो बेंजामिन तुम क्या कर रहे हो। द बॉय स्प्रैंग अप अलार्म, मतलब कि वो अचानक से उसकी मदर उस बोली, क्योंकि वो बहुत व्यस्त था, बहुत बिजी था काम करने में, तो अचानक से वो उछल पड़ा। इट इज़ ओनली अ पिक्चर ऑफ द बेबी मदर, ही सेड, उसने कहा अपनी माँ से कि माँ इट इज़ ओनली अ पिक्चर ऑफ बेबी, मतलब कि मैं इस बेबी का पिक्चर बना रहा हूँ। हिज मदर वॉज सो ओवर जॉयड दैट शी हग्ड हिम एंड किस्ड हिम, मतलब उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई, मतलब उस पिक्चर को देखकर बहुत खुश हो गई। एंड शी हग्ड, उसने उसको अपने गले लगाया और उसको किस भी किया। देन सडनली, तभी अचानक, शी बिगेन टू वरी, उसे जल्दी मतलब कि वो चिंता करने लगी, अचानक से फिर उसको चिंता होने लगा। हैड बेंजामिन डन द राइट थिंग, उसने सोचा कि क्या बेंजामिन ने सही काम किया। बेंजामिन हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर, सी आस्क्ड, उसने माँ ने उससे बेंजामिन से पूछा कि बेंजामिन हाउ डिड यू लर्न, मतलब कि तुम्हें कैसे ये जो पिक्चर बनाना, ये तस्वीर बनाना तुमने कहाँ से सीखा। आई डिडेंट लर्न इट, ही आंसर, उसने कहा कि मैंने इसको सीखा नहीं है। आई जस्ट डिड इट, मतलब मैंने सिर्फ बना दिया है। आई कुड नॉट हेल्प बट डू इट, मतलब कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। आई कुड नॉट हेल्प बट डू इट, मतलब कि समथिंग मेड मी ड्रॉ द पिक्चर एंड आई कुड नॉट स्टॉप, मतलब कि मैं अपने आप को पिक्चर बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। बेंजामिन्स फादर केम होम, हिज मदर शोड हिम द पिक्चर, जब बेंजामिन के पिता घर आए तो उसकी माँ ने उसे वो तस्वीर दिखाई। इट टुक्स लाइक हर, सॉरी इट लुक्स लाइक हर डजंट इट, उसने पूछा, मतलब माँ ने उसके पापा से कहा कि क्या उसकी तरह ये नहीं दिखता, मतलब कि उस बेबी का पिक्चर, उसने कहा कि क्या उसकी तरह, इट लुक्स लाइक हर मतलब उसी की तरह दिखती है क्या, ऐसे नहीं दिखती है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, बट आई डोंट नो व्हाट टू थिंक,
लेकिन कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या सोचना चाहिए इसके बारे में। इट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन टू डू सच अ थिंग, शी एडेड। लेकिन वो ये कहते हुए कि इट वॉज़ वेरी रॉन्ग, मतलब ये बहुत गलत है बेंजामिन के लिए कि वो इस तरह की चीज़ें करे। अब हो सकता है कि उस टाइम में लोगों को ड्राइंग करना और कुछ इस तरीके की हॉबी करना या कुछ इस तरीके की एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना लोग नहीं पसंद करते थे, तो इसी तरीके से जो बेंजामिन के मदर फादर हैं उन्हें भी ये उसका पिक्चर बनाना पसंद नहीं आ रहा था। बेंजामिन्स फादर डिड नॉट आंसर, बेंजामिन के पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड एट द पिक्चर केयरफुली, उन्होंने उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखा। देन तब ही हैंडेड इट बैक टू हिज वाइफ एंड सेड, उन्होंने उस पिक्चर को, तस्वीर को अपनी पत्नी को वापस कर दिया एंड कहा पुट इट अवे, मतलब इसको रख दो कहीं। सेवरल वीक्स लेटर, मतलब बहुत हफ्ते बाद, द प्रियस्ट ऑफ देयर चर्च कॉल्ड ऑन देम, मतलब कि जो प्रियस्ट थे, कॉल्ड मीन्स होता है मीट हिम, मतलब कि वो आए मिलने उन लोगों से, जो चर्च के पुजारी थे उनसे मिलने आए। द प्रियस्ट वॉज अ वाइज ओल्ड मैन एंड विथ अ प्लीजेंट फेस, मतलब कि जो प्रियस्ट थे वो बहुत ही बुद्धिमान बूढ़े आदमी थे और बहुत ही उनका चेहरा जो बहुत ही खुशमिजाज था, खुशनुमा था। ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन, उनको सभी लोग प्यार करते थे और सभी लोग उनका आदर करते थे। बेंजामिन्स पेरेंट्स डिसाइड टू शो हिम द पिक्चर, और बेंजामिन के माता पिता ने निर्णय किया कि ये जो तस्वीर है जो बेंजामिन ने बनाया था वो उनको प्रेस को दिखाएंगे। दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग, और उन्होंने उनको प्रेस को बताया कि बेंजामिन हमेशा ऐसा कोशिश करता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। दे वंडर्ड इफ़ दे शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, और मतलब कि वो उसको बताते हैं कि वो सोच रहे हैं कि वो इन चीज़ों को करने से उसको कैसे रोकें। द प्रीस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब जो ये पुजारी थे उन्होंने उस तस्वीर को बहुत समय, मतलब देर तक देखा। देन ही कॉल्ड बेंजामिन, उसके बाद उन्होंने बेंजामिन को बुलाया। टू हिम एंड पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड, मतलब उन्होंने बेंजामिन को अपने पास बुलाया और अपना हाथ उसके सर पे रख दिया। दिस चाइल्ड वॉज अ वंडरफुल गिफ्ट, अब उन्होंने जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये बहुत ही आश्चर्यजनक उपहार है। वाई शुड एनी वन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग वॉट ही लव्स, वाई शुड एनी वन, मतलब कि क्यों ही किसी को उसे रोकना चाहिए जो वो चाहता है उसे करने के लिए, मतलब जो बच्चा चाहता है करने के लिए उसे क्यों ही किसी को रोकना चाहिए। ही सेड लेट अस होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री, और कहते हैं कि लेट अस होप, मतलब कि हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बेंजामिन है वो बड़ा होगा और अपने देश के लिए ऑनर यानी कि सम्मान लेकर आएगा। एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रियस्ट केम ट्रू, और ये जो पुजारी का जो शब्द था वो सचमुच सत्य हुआ। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, बेंजामिन वेस्ट बिकेम अ ग्रेट पेंटर एंड हिज पिक्चर्स मेड हिम वेरी फेमस, तो बेंजामिन था वो बहुत बड़ा पेंटर बना, बहुत बड़ा चित्रकार बना और उसकी जो तस्वीरें थीं बहुत प्रसिद्ध हुईं। बेंजामिन वेस्ट 1738 1820, यानी कि बेंजामिन वेस्ट था जो 1738 में उसका जन्म हुआ था और 1820 में उसकी मृत्यु हुई। वॉज एन अमेरिकन पेंटर, वह एक अमेरिका का पेंटर था यानी कि चित्रकार था। ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर हर वॉर पेंटिंग, मतलब उसे उसके जो युद्ध के चित्र वो बनाया करता था, पेंटिंग बनाया करता था, उसके लिए वो बहुत अच्छे से जाना जाता है, यानी कि उसके लिए बहुत फेमस हुआ। ही ऑल्सो टॉट मैनी आर्टिस्ट हु बिकेम फेमस पेंटर, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे चित्रकारों को पढ़ाया भी जो बाद में हु बिकेम फेमस पेंटर, जो कि बहुत बाद में वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार बने, पेंटर बने। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।